हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और अपने दिन को करा होगा एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने दिन की, तो देखो, मॉर्निंग टाइम में मार्केट में बुलिश प्रेशर था, बट स्टिल मैंने सेलिंग की ट्रेड्स दी, स्कैल्पिंग करी काफ़ी लोगों ने। और जब हमारा डेटा निकल कर आया उस टाइम पे मैं ऑडियो के साथ लाइव था। मॉर्निंग में भी हम वैसे ऑडियो के साथ लाइव आ जाते हैं। तो जब मैं ऑडियो के साथ लाइव था, डेटा टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था, जीडीपी का डेटा था, सेल का डेटा आया और वन साइडेड हमने सेल की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और मार्केट को में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करा। उसके बाद मार्केट को मैंने अब देखा है, मार्केट बुलिश गई है, काफ़ी अपसाइड की तरफ निकली है मार्केट। तो इसको भी अभी एनालाइज करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, क्या कर सकती है मार्केट। और काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि डेटा अगर हमारा सेल का आया तो मार्केट सेल क्यों नहीं गई। तो इन सब क्वेश्चंस के हम आंसर सर्च करेंगे, देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकती है अब कल के दिन में। और एक चीज़ का ध्यान रखना, रिपीट दोबारा कर दूंगा मैं एंड में, कि कल के दिन मंथली क्लोजिंग है और जब भी मार्केट में मंथली क्लोजिंग होती है मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव्स देती है। और दूसरा, कल फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन आपको ही पता है मार्केट कैसे मूव करती है और कैसे मार्केट आप लोगों को ट्रैप करती है। तो इन सब चीज़ों से बचना है आप लोगों को, अपने अकाउंट्स को सेव करके चलना है, ठीक है। बाकी बाकी के पेयर्स का भी हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि उनके अंदर क्या हो सकता है कल के दिन में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे सामने कि जिससे हम अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिट में निकाल सकें। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आप लोगों को नया पता चल रहा है मार्केट के बारे में कि मार्केट को देखते कैसे हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। होपफुली आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। अगर फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जब भी हम ऑडियो ऑन करते हैं अपनी लाइव में, अर्ली मॉर्निंग तो अब देखो हम 9 बजे से लाइव आ ही जाते हैं। अब उसके अलावा जब भी हम बीच में अपनी ऑडियो ऑन करते हैं तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि ऑडियो ऑन है, आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा काफ़ी लोगों को मिल भी रहा है, मार्केट को समझने का तरीका मिल रहा है और कैसे मार्केट में ट्रेड्स वगैरह देखी जाती है, एसएल्स वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम लाइव बैठ के आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की बात करूँ तो मार्केट ने अभी करंटली 1 घंटे के 200 ईएमए को करा है ब्रेक। और कहाँ से ब्रेक करा है? जो हमारा सेलिंग का एरिया था नियर बाय 192 का लेवल, मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर पाई। दोबारा से मार्केट ने वहीं से ही डाउन साइड की मूव स्टार्ट करी है। अब कल के दिन में दोबारा से जो सेलिंग का एरिया वो 192 का है और बाइंग का एरिया सबसे पहला 190 का। अगर 190 ब्रेक हो जाता है कल के दिन में तो मार्केट गारंटीड है एक बहुत ज़्यादा बियरिश क्लोजिंग कल के दिन में करने वाली है। मींस 187 188 तक की क्लोजिंग हो सकती है अगर 190 को मार्केट ब्रेक कर दे। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा यूएसडी जेपीवाई। मार्केट कहाँ तक गई है? 145 146 के लेवल। मैंने कल की भी वीडियो में बोला था, इवन जब इस वीक की स्टार्टिंग हो रही थी तो उस टाइम पे मैंने 145 146 के लेवल आप लोगों को बोले थे कि मार्केट वहाँ तक जा सकती है और उसके बाद मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट अच्छी खासी आ सकती है। तो मार्केट के लिए अब कल का जो सेलिंग का लेवल है वो सिमिलर आज का है ही, 145.600 146 के नियर बाय के लेवल होंगे आप लोगों के लिए सेलिंग के लेवल। और अगर मैं बाय के लेवल की बात करूं तो नियर बाय 143 से लेकर 143.500 के नियर बाय से आप बाय देख सकते हो। चलते हैं US30 की तरफ। न्यू हाई लगभग लगभग क्रिएटेड है मार्केट के अंदर और मॉर्निंग टाइम में काफ़ी लोगों ने इसके एनालिसिस पूछे थे तो मैंने उन्हें यही बोला था, मार्केट बुलिश है। और बुलिश मार्केट में कभी भी हम लॉन्ग टर्म की सेल्स में नहीं बैठ सकते, हमें केवल स्कैल्पिंग करनी होती है और स्कैल्पिंग की ट्रेड्स ही हम लोगों को सर्च करनी पड़ती है। तो बात करूं अगर मैं देखूं अब कल के दिन की कि कल के दिन में हो क्या सकता है मार्केट के अंदर, ये भी बताऊं मैं अगर आप लोगों को। तो अगर मार्केट की क्लोजिंग 41,500 से ऊपर ऊपर की आती है तो मार्केट गारंटेड 42,000 कल के दिन में टच करने वाली है, ठीक है। अगर 41,500 के नीचे नीचे की आती है तो चांसेस है मार्केट अपना 41,200 250 के लेवल को टेस्ट करे।
और उसके बाद मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते। तो दोनों लेवल्स को मार्क कर लेना और अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्डअप कर लेना। चलते हैं नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन में एक सेल की ट्रेड मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में दी थी, करीब मैं बताऊं आपको, आई थिंक 450 के लेवल से मैंने दी थी और उसको करीब करीब मैंने 80-90 पिप्स के प्रॉफिट में मैंने उसको क्लोज़ करवा दिया था। मैंने ज़्यादा उसे होल्ड भी नहीं करवाया उस वाली ट्रेड को। तो अगर मैं कल के लिए बात करूं, सेलिंग का एरिया करीब करीब आप लोगों के लिए निकल कर आएगा 19,950 का एरिया। सेफ़ एरिया है, अगर वहाँ पे मार्केट जाए ऊपर की तरफ तो वहाँ से आप सेल का रिस्क ले सकते हो। और अगर मैं बाय एरिया की बात करूँ तो बाय एरिया आपका 19,250 से लेकर 200 का एरिया बनेगा, जहाँ से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो मार्केट के अंदर। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है ऑयल। ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो कंसोलिडेट करा मार्केट ने, मुझे बुलिश लग रही थी मार्केट, अर्ली मॉर्निंग पूछा भी था मेरे से एनालिसिस ऑयल का, तो मैंने यही बोला था मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है और अपसाइड की तरफ मैंने लेवल भी आप लोगों को बता दिए थे। अब कल के दिन में देखो जो सेलिंग का लेवल रहेगा, देखो फ्राइडे है, हमेशा टॉप और बॉटम पकड़ना, ठीक है। तो फ्राइडे वाले दिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा 77.50 या फिर 78 का लेवल मिले, वहाँ से आप लोग सेल की तरफ देख सकते हो मार्केट को। और अगर बाय में बैठना है बाय चांस तो 72.50 से लेकर 73 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाय का एरिया। चलते हैं DXY पे और देखते हैं DXY ने आज के दिन में क्या करा है। देखो यार, अब बड़ी ही स्ट्रेन सी चीज़ हुई है आज के दिन मार्केट में, ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्या हुई कि भैया सबसे पहले तो हमारा DXY आज के दिन में हुआ है पंप, अपसाइड में गई है मार्केट और अच्छी खासी अपसाइड में गई, अपनी 200 EMA को भी मार्केट ने लगभग ब्रेक करा। बट हमारा जो इसके अपोजिट गोल्ड था, गोल्ड हमारा बाद में जाके पंप भी हो गया, ठीक है। अब कल के दिन में हो क्या सकता है, अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एक तो है ये ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, मींस 100.700 के एरिया को मार्केट ब्रेक कर देती है, तो DXY फॉल होगा और अच्छा खासा डाउन साइड में फिर जा सकता है। मींस दोबारा से अपना वही 100 के नियर बाई के एरियाज पे आके मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगी। अगर मार्केट 100.700 को ब्रेक करे तो आपको हाइपर एक्टिव हो जाना है और गोल्ड की तरफ खास ध्यान रखना है कि गोल्ड फिर और ज़्यादा बुलिश हो सकता है। तो ये थे DXY के एनालिसिस। अब सीधा चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं मार्केट क्या कर सकती है। देखो, उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, अगर किसी को VIP ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भी हम लाइव आते हैं, आजकल हम ऑडियो के साथ लाइव आते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, हर ट्रेड के हम एनालिसिस आप लोगों को देते हैं और यकीनन आप लोगों को उस चीज़ से हेल्प मिल भी रही होगी। अब देखो यार, आज के दिन मार्केट ने करा क्या है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि मार्केट अपने सेल एरियाज़ में थी, हमें बहुत अच्छी सेलिंग मिली, मीन्स ये 2524 2325 के लेवल से हमें अच्छी सेलिंग मिली। बट जब डेटा आया हमारे पास, ठीक है, सेल का डेटा था, उसके अंदर हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट करा और उसी प्रॉफिट के बाद मैंने अपनी स्ट्रीम को क्लोज़ कर दिया था और आप लोगों को बोला था कि और ट्रेड में मत बैठना। एंड होपफुली आप लोग किसी भी ट्रेड में नहीं बैठे होंगे और अपने प्रॉफिट को विड्रॉल करके आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। बट उसके बाद जब मैंने अब मार्केट को देखा तो मार्केट ने अपनी पूरी अच्छी खासी रिकवरी कर ली है और दोबारा से मार्केट 2525 और 28 के लेवल तक मार्केट टच कर आ गई है। मींस जो ये मंडे और ट्यूसडे का हाई था, वेंसडे मॉर्निंग का जो हाई था 2529 के नियर बाय का, उसको टेस्ट कर मार्केट आ गई है और वहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन ली है, डाउन साइड की तरफ मार्केट जा रही है। अब कल के लिए पॉसिबिलिटी क्या है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 2532 को ब्रेक कर दे, जिसके मुझे 90% चांसेस लग रहे हैं कि अब मार्केट 2532 को ब्रेक कर सकती है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, कल के दिन फ्राइडे है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत तगड़ा लगेगा मार्केट में, ठीक है, इस चीज़ का भी अपने माइंड में रखना। दूसरा, मंडे को हॉलीडे है US में, US बैंक हॉलीडे है मंडे को, तो इतनी मूवमेंट आपको मंडे को देखने के लिए नहीं मिलेगी। मींस जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर न्यू पोजीशंस में बैठेंगे और वॉल्यूम बहुत तगड़ा लगने वाला है कल के दिन में। मैं मिनिमम बोलूँगा $40 से $50 की मूव कल के दिन में एक्सपेक्टेड है। मार्केट ईजिली आपको दे के चली जाएगी $40 से $50 की मूव, बट अब वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में वो जाती है। अगर मार्केट 2532 को ब्रेक कर दे तो मैं फिर कल मैं 2550 नहीं बोलूँगा फिर आपको कि मार्केट वहाँ तक जाएगी, फिर मार्केट 2560
65 और 70 के लेवल तक फिर जा सकती है अगर कल के दिन में 2532 ब्रेक हुआ। मार्केट अपने न्यू हाई पे जाएगी और न्यू हाई को बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। 607080 भी ओपन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना अगर कल के दिन में हाई ब्रेक होता है। और बाय चांस अगर हाई ब्रेक नहीं होता तो मार्केट फिर क्या करेगी, जो आपका थर्सडे का लो था और जो आज का लो है उसको पूरा ब्रेक करके मार्केट की क्लोजिंग 2480 और 75 के नियर बाई की आ जाएगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अगर कल के दिन में हाई ब्रेक हो गया, क्लियर है, मार्केट बाय में बैठना है, बाय ही करना है मार्केट को। सेल की अपॉर्चुनिटीज़ फिर आपको नहीं देखनी है मार्केट के अंदर। ब्लाइंडली आप बाय की तरफ बैठ सकते हो, आपको ईजिली 70-80 पिप्स मिल जाएंगे अगर 2532 मार्केट ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर नहीं ब्रेक करती तो आप सेल को कंटिन्यू रखिए, सेल आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके चली जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। और फ्राइडे है, मंथली क्लोजिंग है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल डे रहने वाला है कल का। तो जितने भी लोगों को डर लगता है ट्रेड्स वगैरह में एंट्री करने से या फिर लॉसेस वगैरह करने से, तो कल का दिन आप लोगों के लिए नहीं है, मैं यही चीज़ बोलूँगा। और मार्केट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्लोजिंग करके कल की करने वाली है। अगर 2500 के नीचे नीचे की क्लोजिंग आ गई तो मींस मार्केट नेक्स्ट मंथ में सेल होगी फॉर श्योर। अगर न्यू हाई बनता है मार्केट में तो फिर आपके एनएफपी डेटा का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक आपको देखना पड़ेगा मार्केट क्या कर रही है, कैसे कर रही है और कहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो मेजर लेवल पर खड़ी हुई है मार्केट, रेजिस्टेंस जोन पे खड़ी हुई है मार्केट। और एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर मार्केट की क्लोजिंग 2520 से नीचे नीचे की हो जाती है, ठीक है, और ऊपर की तरफ से एक अच्छी खासी विक हमें देखने को मिलती है डेली के चार्ट पे, इट मीन्स मार्केट फिर कल के दिन में सेल साइड में ही जाएगी। अदरवाइज़ 2532 ब्रेक होना पक्का है। अगर यहीं 252527 के नियर बाई की क्लोजिंग आती है तो फुल चांसेस हैं मार्केट अपने हाई को मॉर्निंग में ही एशियन सेशन में ही ब्रेक कर देगी, ठीक है। अब आपका आता हूँ मैं ये न्यूज़ वाले क्वेश्चन पे, जो आप लोग बिल्कुल ही हैरान हो जाते हो कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में कैसे चली गई। अब देखो यार, न्यूज़ आई हमारी, ठीक है, करीब आधे घंटे तक मार्केट डाउन साइड में गई है, हमें करीब 140 से 150 पिप्स मार्केट डाउन साइड में गई है। ये नहीं है कि न्यूज़ अपोजिट डायरेक्शन में एकदम से चली गई मार्केट, नहीं, न्यूज़ आई है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट डाउन साइड में गई है पूरी। जब मार्केट को में वॉल्यूम लगी, वॉलेटिलिटी लगी, मींस जो 7 बजे का मैं आप लोगों को बोलता हूँ न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, जो वहाँ की वॉल्यूम लगनी स्टार्ट हुई वो मार्केट को अप साइड में लेके गई है। उससे पहले की जो पूरी वॉल्यूम थी वो पूरी सेलर्स की थी, न्यूज़ के अकॉर्डिंग थी। तो हम ये नहीं बोल सकते न्यूज़ के अपोजिट गई है मार्केट। मार्केट ने न्यूज़ को फॉलो करा है, प्रॉपर फॉलो करा है, डाउन साइड तक गई है मार्केट। बट फिर उसके बाद जब हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, वहाँ से जो वॉल्यूम लगना स्टार्ट हुआ है वो मार्केट को अप साइड में लेके गया है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझो कि कब कैसे आपको एनालाइज करना होता है, कब आपको एक सेफ़ ट्रेड में बैठना है और कहाँ पे एसएल रखना होता है। बाकी गाइज मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे दोबारा से ऑडियो के साथ और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।